हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लोतिका ब्लॉग्स फिक्स इजी की बोलती कहानियों में। मैं लोतिका आज आपको सुनाती हूँ पंचतंत्र की एक मज़ेदार शिक्षाप्रद कहानी मूर्खों का बहुमत। ये कहानी बंदर और उल्लुओं की है। इस कहानी को पूरा सुनने के बाद देखिएगा कि ये आज हमें क्या सीख देकर जाती है। अरे हाँ, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें अभी और बेल आइकन भी ऑन कर दें ताकि जैसे ही कोई नई कहानी डले और सबसे पहले आप देखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी मूर्खों का बहुमत। किसी जंगल में एक उल्लू रहता था। उसे दिन में कुछ दिखाई नहीं देता था, इसलिए वह दिन भर एक पेड़ पर अपने घोंसले में छिप कर रहता था। सिर्फ रात होने पर ही वह भोजन के लिए बाहर निकलता था। एक बार की बात है कि गर्मियों का मौसम था। दोपहर थी और धूप बहुत तेज थी। तभी कहीं से एक बंदर आया और वह उल्लू के घोंसले वाले पेड़ पर आकर बैठ गया। गर्मी और धूप से बंदर परेशान था। उसने कहा, उफ, बहुत गर्मी है। आकाश में सूर्य भी आग के किसी बड़े गोले की तरह चमक रहा है। बंदर की बात को उल्लू ने भी सुन लिया। उससे रहा नहीं गया और बीच में ही बोल पड़ा, ये तुम गलत बोल रहे हो। सूर्य नहीं बल्कि चंद्रमा के चमकने की बात अगर कहते तो मैं इसे मान भी लेता। बंदर बोला, भला दिन में चंद्रमा कैसे चमक सकता है? वह तो रात में चमकता है और यह दिन का समय है तो दिन में सूर्य ही चमकेगा। यही कारण है कि सूर्य की तेज रोशनी की वजह से बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। उस बंदर ने उल्लू को अपनी बात समझाने की बहुत कोशिश की कि दिन में सूरज ही चमकता है, चंद्रमा नहीं। लेकिन उल्लू भी अपनी ही जिद पर अड़ा था। इसके बाद उल्लू ने कहा, चलो हम दोनों मेरे एक मित्र के पास चलते हैं, वही अब इसका निर्णय करेगा। बंदर और उल्लू दोनों एक दूसरे पेड़ पर गए। उस दूसरे पेड़ पर उल्लुओं का एक बड़ा झुंड रहता था। उल्लू ने सभी को बुलाया और उनसे कहा कि दिन में आकर सूर्य चमक रहा है या नहीं, यह तुम सब मिलकर बताओ। उल्लू की बात सुनकर उल्लुओं का पूरा झुंड हंसने लगा। वह बंदर की बात का मजाक उड़ाने लगे। उन्होंने कहा, नहीं, तुम बेवकूफ़ों जैसी बात कर रहे हो। इस समय आकर तो चंद्रमा ही चमक रहा है। आकाश में सूर्य के चमकने की झूठी बात बोलकर हमारी बस्ती में झूठ मत फैलाओ। उल्लुओं के झुंड की बात सुनने के बाद भी बंदर अपनी ही बात पर अड़ा हुआ था। इस बात से सभी उल्लू गुस्सा हो गए और वे सारे के सारे बंदर को मारने के लिए उस पर झपट पड़े। दिन का समय था और उल्लुओं को कम दिखाई दे रहा था। इसी वजह से बंदर जैसे तैसे वहां से बचकर भाग निकलने में कामयाब हो गया और उसने अपनी जान बचाई। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिली कि मूर्ख मनुष्य कभी भी विद्वानों की बात को सच नहीं मानता। ऐसे मूर्ख लोग अपने बहुमत से सत्य को भी असत्य साबित कर सकते हैं। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी एक छोटा सा कमेंट डालकर मुझे ज़रूर बताएं और अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करते हुए अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।